हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग का चैप्टर जिसमें काउंटिंग फिगर है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम त्रिभुजों को आज गिनना सीखेंगे। तो पहला हमारे पास फिगर है जिसमें ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये शीर्ष है। जब शीर्ष से आधार पर यदि कोई भुजा लंब हो तो उन त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करते हैं वो देखिए। तो देखिए, ये आधार है और ये शीर्ष है। तो यहाँ से देखिए बीच वाली लाइन आपको लंब है, तो ये भी एक लंब है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला वाला देखिए, ये पहला है। तो हमें क्या करना है, ये 1 और ये 2। अब इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 को जोड़ दीजिए, तो ये कितने त्रिभुज हैं, 3। अब ये देखिए कैसे, पहला तो ये बन रहा है, ये दूसरा है, और एक बड़ा वाला 3। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ भी काउंटिंग करिए, 1 2 और ये 3। अब इनको जोड़िए आपस में, 1 + 2 + 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 3 2 5 और 1 6। अब देखिए यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर हमने बीच में इसको एक लाइन और ड्रॉ किया है। तो पहले हम इसको देखते हैं, तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो पहले जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल 5 4 9 9 और 1 10 11 12 12 और 3 15। ये टोटल आ गए 15। लेकिन अभी 15 इसका सही आंसर नहीं है। तो देखिए, अब बीच में एक लाइन और रहा है तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये देखिए एक ये बन रहा है। लेकिन अब दो त्रिभुजों के बीच में मैं आपको यहाँ पे रफ करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये बना हुआ है, देखिए ये इस तरह से कुछ बना है। देखिए ये वाला पोर्शन ये बना है और ये हमने सबसे पहले वाले में बनाया है। तो देखिए कितने बनाए थे अपन ने, 3। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 और एक पूरा, तो ये 3 और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, तो ये हो गए 15 16 17 18 19। तो टोटल हो गए हमारे पास कितने त्रिभुज, 19 त्रिभुज हमारे पास हैं। अब अगला टाइप में देखिए, जब आधार के समांतर ही एक कोई अन्य रेखा हो। देखिए ये एक आधार है और इसी के समांतर ये भी देखिए इसी तरह से हैं और ये भी इसी तरह से। तो अब इसमें हम त्रिभुजों को कैसे गिनेंगे, तो देखिए इसमें कितनी लाइन है, आधार वाली देखिए ये वाली 1 और ये 2। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 2। ठीक है, अब मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए एक तो पहला वाला पूरा बड़ा और एक छोटा वाला, तो 2 हो गए। अब इसमें कितनी लाइन है, देखिए 1 2 और ये 3। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 3। अब इसी प्रकार इसमें कितनी लाइन है वो देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज। तो इस तरह से भी है। अगला हमारे पास देखिए ये है। अब यहाँ से एक तो आधार, शीर्ष से आधार पर भी हो रहा है और बीच में आधार के समांतर भी एक रेखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए नंबर देंगे 1 और 2। तो पहले 1 + 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 और यहाँ भी 2। तो इसको 1 + 2 और इनको जोड़ दीजिए, ये भी 3 और इनको आपस में जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 और ये 3। तो पहले 1 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो ये 3 2 5 और 1 ये 6। अब देखिए इसमें आधार के साथ कितनी समांतर रेखाएं, देखिए 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 6 × 3 कर दीजिए। ठीक है, तो 6 तिया 18 त्रिभुज हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए 1 2 और 3 इससे पहले वाले फिगर में आपको आकृति में हमने आपको बताया है। तो ये देखिए 18। अगला आकृति हमारे पास है, जब किसी वर्ग के अंदर हमें त्रिभुज मिले। तो देखिए एक वर्ग की आकृति और इसके अंदर त्रिभुज है। तो हमको क्या करना है, काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 हो गया और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 8। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम 1 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर हम 8 और गुणा कितना, 2 से कर दीजिए तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 16। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम पहले यहाँ पे करते हैं। तो देखिए इस बार थर्ड वाले में तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए ये वाला 8
और 2 से मल्टीप्लाई, ये 16 अंदर वाला। अब बाहर वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी प्रकार 8 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 16 हो गया, और इनको 16 को आपस में जोड़ दीजिए तो टोटल हमको मिल गए 32 त्रिभुज। और ये वाले जो प्रश्न हैं ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए अगली आकृति हमारे पास है, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज और है। तो देखिए कितने त्रिभुज हैं, देखिए हम आपको गिना के दिखाते हैं। तो देखिए एक, देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है और तीसरा त्रिभुज है और एक 4। तो ये 4 त्रिभुज है, और बाहर का एक 5 त्रिभुज हो गए। तो देखिए 4 त्रिभुज है और एक बाहर का, तो टोटल कितने हो गए 5। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है कि यदि त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज है तो ये जो एक लाइन है इसको हम 4 काउंटिंग करेंगे। कितने 4 काउंटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक है ये वाली, तो कितनी काउंटिंग करना है 4। फिर इसके अंदर एक, ये एक त्रिभुज और है तो ये वाली लाइन है, तो इसमें कितने काउंटिंग करना है 4, और एक बाहर वाला तो 1 हो गया ये, तो 4 4 8 और 1 9। ठीक है, अब देखिए इसमें करते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखिए त्रिभुज के अंदर तो एक लाइन ये वाली है तो इसके लिए 4 काउंट, प्लस फिर एक ये वाली लाइन है देखिए तो इसके लिए 4, फिर एक और अंदर है उसके अंदर तो ये वाली लाइन के लिए 4, और एक काउंटिंग हम किसके लिए करते हैं बाहर वाले के लिए, तो एक ये, तो 4 और 4 8, 4 3 12, 12 और 1 13। इस तरह से ये काउंटिंग करना सीखेंगे तो, और आप जब अपने से बना के देखेंगे और काउंटिंग करेंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे। देखिए एक अगला आकृति हमारे पास है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए एक ये लाइन है, देखिए बीच में त्रिभुज के अंदर एक लाइन ये वाली है, तो हम इसके लिए ले लेते हैं 4। फिर इसके अंदर एक और आकृति ये वाली, तो देखिए हमने 4 ले लिए, और एक हमने ले लिया पूरा वाला बड़ा वाला, तो ये, तो 4 4 8 और एक कितना हो गया 9। लेकिन अब देखिए इसमें एक बीच में देखिए क्या है, ये लाइन है, ये देखिए ये वाली, और एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो देखिए ये कितने बन रहे हैं 2, 1 और 2, तो हमने इसमें 9 में ये 2 जोड़ दिए। फिर देखिए यहाँ पर ये 2 जोड़ दीजिए, और एक लाइन और देखिए ये, तो ये 2 जोड़ दिए। तो अब हमारे पास कितना हुआ है टोटल, ये हो गए 9 और 2 2 4 2 6, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए 15। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी तो बताया था कि एक के लिए 4 लेना है, तो लेकिन जब हमने ये पहले वाला आपको जो क्वेश्चन दिखाया है तो इसमें देखिए हमने क्या करा है, इस पहले वाले को पूरा काउंट कर लिया बड़े वाले को, और अंदर वाले भी काउंट कर चुके हैं। तो जो हम कर चुके हैं तो हम दोबारा इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही आपको 4 + 4 कर चुके हैं, इसलिए। तो ये 15 टोटल इसका सही आंसर है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।